प्रिय विद्यार्थियों, आप सब कैसे हो। भगवान से प्रार्थना करता हूँ कि आप स्वस्थ और खुश रहें। बच्चों, पाठ 2 बापू की कुटिया में ये पाठ पढ़ाया जा रहा है। व्याख्या बता रहे हैं। तो आगे केयरफुल होकर के जो बाकी का लेसन है आज कंप्लीट कर देंगे, तो केयरफुल होकर के सुनिएगा। ओ बिस्तर, यहाँ पर जो है गांधी जी का बिस्तरा और अन्य वस्तुओं के बारे में लेखक ने वर्णन किया है। लेखक यानी रामवृक्ष बेनीपुरी ने इन पैराग्राफ में गांधी जी के बिस्तर और अन्य वस्तुओं के बारे में वर्णन है। लेखक ने वर्णन किया है। ओ बिस्तर, इस सादगी में भी तुम कितने महान हो, क्या इसका एहसास तुम्हें कभी होता है? प्रश्नवाचक चिन्ह है। अरे, तुम्हें देखकर कितने रत्न जड़ित स्वर्ण सिंहासन भी ईर्ष्या से जलने होंगे। क्या कभी उन पर एक क्षण को भी उतना बड़ा आदमी बैठा होगा जितने बड़े आदमी को कितने ही दिनों, महीनों, वर्षों तक तुम्हें अपने ऊपर आसीन करने का गौरव प्राप्त हो सका? क्वेश्चन मार्क है। यानी ऐसे बिस्तरे पर बापूजी बैठा करते थे। यह गौरवशाली बिस्तरा जिसके सिरहाने दीवार से सटी काठ की तक थी। बिस्तरा के सिरहाने काठ की तक थी, जिसकी कठोरता को कम करने के लिए उतना ही बड़ा तख्ती रहती थी और तकिया। थक जाने पर बापू उसी तकिए के सहारे बैठते। बापू जब थक जाते थे तो उस तकिए के सहारे बिस्तरे पर बैठते थे। बिस्तरे के दाहिने बापू की कुछ आवश्यक वस्तुएं। लेखक ने बापू के बिस्तरे का और अन्य वस्तुओं का वर्णन किया है। दाहिनी ओर आवश्यक वस्तुओं में पत्तों का बना यह टोकरा, जिसमें वे रद्दी कागज पत्रों को डाल दिया करते। आज भी उसमें कुछ ऐसे कागज पत्र हैं। उसी की बगल के समीप दीवार से सटा पीतल का थूकदान, जिसे बापू स्वयं साफ करते। कलमदान, जिस पर अब भी उनकी लेखनी रखी है। यह जादू भरी लेखनी, इसने अपनी नोक से ना जाने कितने लोगों के प्राणों को उद्वेलित किया, यानी प्रेरणा दी। एक स्टैंड पर एक पेंसिल, फिर यह यरवदा चक्र, जिसके चक्कर से ही सारा भारत नाचने लगा, ठीक उसी तरह जिस तरह कृष्ण की बंसी से गोपियां नाचने लगी थी। लेखक ने यहाँ उपमा दिया है कि यरवदा चक्र से संपूर्ण भारतवासी बस में हो गए। अपने को भूलकर, कुल परिवार को भूलकर, सारे संसार को भूलकर, उससे सटे कताई से कुछ फूट कर सामान में पूनी, तांत आदि, फिर 3 खानों का एक छोटा सा सेल्फ। बापू को समझने के लिए इस छोटे से सेल्फ को भली भांति देखना ही होगा। इसमें बापू का सारा मानव संसार समाया है। सबसे पहले इसके ऊपर एक दफ्ती पर टंगी बड़ी अच्छी लिखी लार्नियर की सूक्ति को पढ़िए। लार्नियर की सूक्ति वाक्य है, यदि सच्ची राह पर हो तो तुम्हें क्रोध करने की जरूरत नहीं। यदि व्यक्ति सच्ची राह पर है, सच्चे मार्ग पर है, तो क्रोध करने की जरूरत नहीं।
यदि गलत राह पर हो तो फिर किस बिस्तर पर किस मुंह से आंख लाल पीली करोगे। इसके बाद जो लेखक ने वर्णन किया है बापू की पुस्तकों के बारे में। शेल्फ के ऊपर पत्थर का एक टुकड़ा यूं ही ऊबड़ खाबड़ कहीं से उठा लाया गया। यह बापू के लिए पेपर वेट का काम करता था। नीचे के 2 खानों में बापू की किताबें। पहले खाने में कौन कौन से किताब थी? सार्थ गुजराती जोड़ड़ी कोश, कोश मीन्स डिक्शनरी, रिथिकिंग क्रिश्चियनिटी, हजरत ईसा और ईसाई धर्म, श्रीमद् भगवद गीता, ये पहले खाने में। और दूसरे खाने में रामचरितमानस, श्री स्वास्थ्य वृत्ति, आश्रम भजनावली, गीता आड़ी, गीताई। किताबों के खानों के आगे एक एल्युमिनियम का डिब्बा जिसमें सूत आदि। फिर 3 प्रसिद्ध बंदर। 3 प्रसिद्ध, लेखक ने 3 प्रसिद्ध बंदरों का वर्णन किया है। एक ने बापू की मृत्यु की खबर सुनकर उसके कान सदा के लिए बंद कर दिए। एक आँखों की तलहथियों से छिपाकर रो रहा है और एक अपने मुंह पर हाथ रखकर कह रहा है, अरे अब हम तुम क्या बोलेंगे? जिसे बोलना था वह तो इस कुटिया को, इस बिस्तर को खाली करके सदा के लिए चला गया। खाली करके सदा के लिए चला गया। 3 बंदरों के चिकने पत्थर का एक खुशनुमा टुकड़ा जिस पर लिखा है कि फिर एक चित्रकारी की हुई डिबिया जिसमें 2-3 फुटकर चीज़ें हैं। इसके बाद बापू की कुटिया में कितने भाग हैं वो लिखा है। ऊपर जो चटाइयाँ थी, कुटिया में जो चटाइयाँ थी उनमें कौन कौन बैठता था? इन्हीं चटाइयों पर देश विदेश के बड़े बड़े व्यक्ति बैठते और बापू के मुख से निकले वचन अमृत का पान करते। बापू अपने चक्र को घुमाते हुए उनसे बात करते जाते, यूँ काम के साथ बात को मिलाकर मानो हमें सदा चेतावनी देते, देखो समय बर्बाद मत करो। तुम्हारी बातें भी तुम्हारे चक्र को कभी नहीं रोक सकेंगी। जिन चटाइयों पर कभी नेहरू यानी पंडित जवाहरलाल नेहरू, राजेंद्र प्रसाद पटेल यानी सरदार वल्लभ भाई पटेल के समान देश के बड़े से बड़े लोग और संसार के बड़े से बड़े राजनीतिज्ञ, पत्रकार, साहित्यिक बैठते थे, उन पर आज इस दोपहरिया में अकेला मैं बैठा हूँ। लेखक यानी रामवृक्ष बेनीपुरी स्वयं उस चटाई पर बैठे हैं जो कभी पटेल, नेहरू आदि बैठा करते थे। लेखक ने जो है कुटिया के 3 भाग हैं। एक भाग है जहाँ मैं बैठा हूँ। कुटिया के 3 हिस्से हैं। तो पहले हिस्से में बापू बैठा करते थे। इसके बगल में मध्य भाग में कोठरी है जिसमें एक चौकी पर एक बिस्तरा सिमटा हुआ है। इस कोठरी में अंतिम दिनों में बापू की सेवा के लिए राजकुमारी अमृत कौर रहती थी। यानी बगल भाग में जो है बापू की सेवा करने के लिए कौर रहती थी। और जो कुटिया का तीसरा हिस्सा है वो स्नानागार है जिसकी सफाई बापू स्वयं करते थे। लास्ट में दिया है कुटिया की रचना। बापू की कुटिया की एक एक वस्तु को अपलक दृष्टि से देख रहा हूँ और लिख रहा हूँ। लेखक जो है बापू की कुटिया को, बापू की कुटिया में जो वस्तुएं हैं उन्हें अपलक दृष्टि से देख रहा है, निर्निमेष दृष्टि से देख रहा है। अब बापू की कुटिया की बनावट कैसी थी? बांस और लकड़ी की बनाई हुई यह कुटिया, कुटिया किसकी बनी थी? बांस और लकड़ी की बनी थी। ऊपर खपरेल है, दीवारें बांस की फट्टियों की है जिन पर
चटाइयाँ लगाकर ऊपर से मिट्टी से पोत दिया गया है। यानी जो दीवारें हैं बांस की फट्टियों की है, ऊपर मिट्टी की पुताई हुई है, कहीं भी चूना या किसी रंग का प्रयोग नहीं किया गया है। दरवाजे और खिड़कियां काफ़ी हैं, हवा और रोशनी की कमी नहीं। यानी बापू की जो कुटिया है वो हवादार है, उस कुटिया में दरवाजे और खिड़कियां पर्याप्त मात्रा में हैं। तो इस तरह से बच्चों लेसन का व्याख्या किया। आप घर पे केयरफुल होकर वापस पढ़िएगा। स्वाध्याय में कुल 8 प्रश्न हैं। तो पहले प्रश्न का उत्तर केयरफुल होकर सुनिएगा और समझिएगा। ऑब्जेक्टिव टाइप का प्रश्न है। लेखक कहाँ बैठा है? लेखक कहाँ बैठा है? पायताने में। का के बाद खा, पायताने यानी पिछले भाग में, चारपाई के पायताने में, पिछले हिस्से में। शेल्फ के ऊपर रखा पत्थर का टुकड़ा कैसा है? ऊबड़ खाबड़ है। शेल्फ के ऊपर रखा पत्थर का टुकड़ा ऊबड़ खाबड़ है। चिकने पत्थर के टुकड़े पर क्या लिखा है? प्रेम ही भगवान है। और लास्ट क्वेश्चन है, बापू की कुटिया के कितने भाग हैं? बापू की कुटिया के 3 भाग हैं। तो आज का लेसन रहेगा स्वाध्याय का पहला प्रश्न। पहले प्रश्न में 4 प्रश्न दिया है, ऑब्जेक्टिव टाइप का है। आपको फेयर नोटबुक में लिखना है और याद भी करना है। और लेसन को घर पे कम से कम 2 बार दोबारा पढ़ना है। यही होमवर्क रहा। थैंक यू।